अभिवादन। आज हम कुछ दिलचस्प स्टडी मटेरियल पर बात करने वाले हैं। नमस्कार। ये समझाते हैं कि जब फायदे और नुकसान की बात आती है तो हम जोखिम और अनिश्चितता में असल में फैसले कैसे लेते हैं। हाँ, और ये जो पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत हैं उनसे काफी अलग तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। तो क्या कहते हैं, शुरू करें? जरूर। मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे फैसले हमेशा पूरी तरह लॉजिकल नहीं होते। हाँ, ये मनोविज्ञान वाला एंगल इसमें काफी अहम है ना? बिल्कुल। जैसे एक रेफरेंस पॉइंट, मतलब कोई शुरुआती बिंदु कैसे हमारे नजरिए को एकदम बदल सकता है। और वो नुकसान का डर। हाँ, वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है शायद। नुकसान का डर हमें फायदे की खुशी से कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। तो पहली चीज जो इन स्टडीज में उभर कर आई है वो यही प्रॉस्पेक्ट थ्योरी है। हाँ, प्रॉस्पेक्ट थ्योरी। इसका मूल विचार यही है कि हम चीजों को उनके असल मूल्य से नहीं बल्कि किसी रेफरेंस पॉइंट से, किसी शुरुआती बिंदु से देखते हैं। सही कहा। और जैसे आपने कहा, नुकसान से बचने की इच्छा। हाँ, मतलब 1000 रुपए खोने का दुख 1000 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है। ये रिसर्च यही तो कहती है। बिल्कुल। और ये चीज निवेश के फैसलों में तो बहुत साफ दिखती है। कैसे? स्टडीज दिखाती हैं कि जब निवेश बढ़ रहा हो, फायदा हो रहा हो, तो लोग अक्सर थोड़ा डर जाते हैं। हाँ, सोचते जल्दी से प्रॉफिट बुक कर लें, कहीं चला ना जाए। बिल्कुल, वो मुनाफा सुरक्षित करना चाहते हैं। लेकिन अगर वही निवेश मान लीजिए घाटे में जा रहा हो, तब वही लोग ज्यादा जोखिम लेने को तैयार हो जाते हैं। अच्छा, क्यों? ताकि वो कम से कम अपनी लागत निकाल सकें, मतलब ब्रेक इवन कर सकें। इसी को लॉस एवर्जन कहते हैं, नुकसान से बचने का स्वभाव। और ये सिर्फ पैसों के निवेश तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे वो उदाहरण इन स्टडीज में था, एक इंजीनियर है, मान लीजिए 10 लाख रुपए कमा रहा है, उसे 12 लाख की नौकरी का ऑफर मिलता है, लेकिन दूसरे शहर में। हाँ, तो हो सकता है वो मना कर दे, क्योंकि उसे अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल, दोस्त, रिश्ते, इन सब का नुकसान नजर आएगा। सही। वो रेफरेंस पॉइंट उसकी मौजूदा स्थिति है। 2 लाख रुपए का फायदा शायद उस कथित नुकसान से कम लगे। लेकिन अगर वही ऑफर 15 लाख का हो, तब शायद बात बन जाए, क्योंकि तब वो बड़ा फायदा उस नुकसान के डर पर शायद हावी हो जाए। ये रेफरेंस पॉइंट का खेल वाकई दिलचस्प है। हाँ, बिल्कुल। और इससे जुड़ा हुआ, इसी सोच से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है इन स्टडीज में, डिसीजन वेटिंग। डिसीजन वेटिंग, ये क्या है? इसका मतलब है कि हम संभावनाओं को, यानी प्रोबेबिलिटीज को, उनके असल गणितीय मूल्य के हिसाब से नहीं तौलते। अच्छा, मतलब हम अंदाजा गलत लगाते हैं? एक तरह से हाँ। रिसर्च बताती है कि जो बहुत कम संभावना वाली घटनाएं होती हैं, जैसे लॉटरी जीतना। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण, लॉटरी जीतना, हम उसे जरूरत से ज्यादा महत्व दे देते हैं। लाखों लोग खरीदते हैं, जबकि जीतने की संभावना तो बहुत ही कम होती है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जिन चीजों की होने की संभावना काफी ज्यादा होती है, जैसे मान लीजिए बुढ़ापे में स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत पड़ना, इसकी संभावना तो काफी ज्यादा है। हाँ, वो तो है। लेकिन कई लोग उसके लिए तैयारी करने को उतना महत्व नहीं देते, उसे टालते रहते हैं। ये बात तो है। और वो हवाई यात्रा बीमा का उदाहरण भी तो है। हाँ, वो परफेक्ट है। लोग हवाई यात्रा बीमा खरीदते हैं, जबकि स्टैटिस्टिकली हवाई यात्रा बहुत सुरक्षित है। ये वही बात हुई, कम संभावना को ज्यादा वजन देना। तो ये हो गई संभावनाओं की बात। लेकिन एक और पहलू है जो इन स्टडीज में सामने आता है, वो है निष्पक्षता का, फेयरनेस। हाँ, निष्पक्षता, मतलब हमारे फैसले सिर्फ अपने फायदे, नुकसान या संभावनाओं पर ही टिके नहीं होते। सही। हम सिर्फ अपना भला नहीं चाहते, हम ये भी चाहते हैं कि चीजें न्यायपूर्ण हों, उचित हों। ये भावना काफी गहरी होती है। इसका कोई उदाहरण याद है कोरोना महामारी के शुरुआती दिन? हाँ, बिल्कुल। जब कुछ दुकानदारों ने सैनिटाइजर और मास्क की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। हाँ, बहुत गुस्सा था लोगों में। बिल्कुल। अब देखिए, मांग और आपूर्ति के हिसाब से शायद कीमतें बढ़ना तर्कसंगत लगे, लेकिन आम लोगों को ये सरासर अन्याय लगा। उन्हें लगा कि दुकानदार स्थिति का गलत फायदा उठा रहे हैं। सही बात है। इससे पता चलता है कि व्यापार में भी या कहीं भी सिर्फ मुनाफा ही सब कुछ नहीं है, लोगों के लिए निष्पक्षता भी बहुत मायने रखती है। तो कुल मिलाकर इन स्टडीज का सार क्या निकलता है? यही कि हमारे निर्णय जो है वो तर्क और भावनाओं का एक मिला-जुला रूप है, कोई सीधी रेखा नहीं है। बिल्कुल। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी दिखाती है कि कैसे रेफरेंस पॉइंट और नुकसान का डर हमें चलाता है। और डिसीजन वेटिंग बताती है कि हम संभावनाओं को कैसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं। और फिर निष्पक्षता की हमारी गहरी जरूरत भी है, जो हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। बिल्कुल। तो ये सब जानने के बाद अब सोचने वाली बात ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, हाँ, चाहे वो पढ़ाई हो,
करियर का फैसला हो, कोई छोटी बड़ी खरीदारी हो, इन मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कहाँ-कहाँ देख सकते हैं? अच्छा सवाल है। क्या सिर्फ इन बायस को, इन झुकावों को पहचान लेने से ही हम बेहतर निर्णय लेने की तरफ बढ़ सकते हैं? शायद हाँ, कम से कम जागरूकता पहला कदम तो है ही। इस पर सोचना तो बनता है।